मकबूजा कश्मीर में भारत की सब अच्छा दिखाने की कोशिश नाकाम हो गई। G20 इजलास से भारत ने खुद तनाज़ा कश्मीर उजागर करने का मौका दिया। भारत को पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पॉलिसी तब्दील करना होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की गिरफ्तारी कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा ना बनने की यकीन दहानी का हल्फनामा जमा कराने की हिदायत। वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। वकील बाबर अवान का जवाब। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार। PTI रहनुमा का पार्टी ना छोड़ने का आज़म। मुसर्रत इकबाल चीमा भी जेल से बाहर आते ही फिर से गिरफ्तार। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की बेटी खदीजा शाह ने गिरफ्तारी दे दी। इस्लामाबाद पुलिस का उमर अय्यूब के घर पर छापा। साबिक विफाकी वजीर घर पर नहीं मिले। हम्माद अजहर का घर पर छापे और अहले खाना को धमकियां देने का दावा। PTI की साबिक MNA साइमन नदीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शीरी मजारी ने जेल से रिहा होते ही पार्टी छोड़ दी। सियासत से भी तौबा कर ली। बच्चे, वालिदा और सेहत पहली तरजीह करार। फयाज उल हसन चौहान ने भी इमरान खान से राहें जुदा कर ली। फवाद चौधरी, मुराद सईद और शीरी मजारी पर खुश करने के लिए इमरान खान को उल्टे सीधे मशवरे देने का इल्जाम। रुकने सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार, साबिक रुकने पंजाब असेंबली जलील शर्कपुरी और टिकट होल्डर अब्दुल रज़ाक नियाजी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का सिलसिला जारी है। लाकानूनियत की राह में वाहिद रुकावट अदलिया है। इमरान खान का बयान, आखिरी दम तक मुजाहिमत जारी रखने का ऐलान। GHQ पर हमला, PTI की खवातीन रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो लीक में तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असेंबली फरा GHQ पहुंचने का पैगाम दे रही हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुतादिद JIT नोटिस के बावजूद इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान सिक्योरिटी खदशात के बायस पेश नहीं हुए। जमान पार्क में तफ्तीश की जाए। इमरान खान के वकील की इस्तदा। फरीकैन बाहमी रजामंदी से बयान रिकॉर्ड करने के तरीक़ाकार पर आज़ाद हैं। इमरान खान के 8 मुकदमात में शामिल तफ्तीश के मामले पर तफसीली फैसला जारी। अमरीका पाकिस्तान में सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। तेल और गैस की तनसीबात पर अफसोस है। किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात पर कोई पोजीशन नहीं। जमहूरी इक़दार का निफाज, आज़ादी इज़हार राय और कानून की अमलदारी का इत्तलाक सब पर होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की ब्रीफिंग। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में बयान रिकॉर्ड करने का आगाज आज से होगा। फैसल वावडा, शेख रशीद और अली जैदी आज नैब रावलपिंडी के सामने पेश होंगे। शेख रशीद को इमरान खान केस से मुताल्लिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपीलों की समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। PTI की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। नैब ने शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करार दे दिया। हारून यूसुफ ने अबूरी जमानत वापस ले ली। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। आइंदा समात पर अदालत रिकॉर्ड की बुनियाद पर नए मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद करने का जायजा लेगी। विफाकी हुकूमत आज यौम यकजहती शहदा कन्वेंशन मुनाकिद करेगी। कन्वेंशन में मुसल्लह अफवाज, पुलिस और दीगर फोर्सेस के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाए। पाकिस्तान सिर्फ खित्ता अर्ज नहीं बल्कि एक नजरिया और अज़म का नाम है। इस नजरिए की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान ने किसी कुर्बानी से दरेख नहीं किया। जिंदा कौम है, शहीदों को अपने सीनों में जिंदा रखा हुआ है। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा मार गिराने वाले पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का पैगाम। 10 सितंबर 1965 की जंग के हीरो में शहीद स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन ने कीमती असासों को शदीद नुकसान पहुंचाकर भारतीय फौज के दांत खट्टे कर दिए। पाक फजाइया की जानिब से शहीद स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। लकी मरवत में पाक फौज की हिमायत में रैली। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। खानेवाल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए नून लीग ने रैली निकाली। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके तहसील दत्ताखेल में खुदकुश धमाका, 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। दोनों को मीरान शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। बजट हिकमत अमली की मंजूरी दिए जाने का इम्कान।
आइंदा माली साल के अखराजात और आमदन के फ्रेमवर्क और रवा माली साल की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा भी पेश किया जाएगा। रूस से तेल का पहला जहाज 27 मई को ओमान बंदरगाह पर लंगरअंदाज होगा। 1 लाख टन तेल दरामद किया जाएगा। हफ्ते से ओमान से छोटे छोटे जहाजों के जरिए तेल कराची की बंदरगाह तक लाया जाएगा। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर में जान बचाने वाली दवाइयों की कीमत जानें निकालने लगी। जान बचाने वाली अद्वियात 14 और दीगर मेडिसिन 20% तक महंगी कर दी गईं। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। 1 महीने के बजाय हफ्ते की दवाइयां खरीदने लगे। हुकूमत से अद्वियात की कीमतें कम करने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत का कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में 30 मई से इंटर के इम्तिहान लेने का फैसला। इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग न करने की दरखास्त। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर तलबा को फेल कर दिया जाएगा। माउंट एवरेस्ट में फंसे पाकिस्तानी कोहे पैमा की मदद की अपील। फिसलन के बाइस हाथ की हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने से खटमंडू तक का सफर नहीं कर सकता। हवाई सफर का इंतजाम किया जाए। असद अली मेमन की अपील। फलों के बादशाह आम ने एंट्री दे दी। मीठे और रसीले आम को देखकर मुंह में पानी आने लगा। सिंधड़ी, दशहरी और सरोली ठेलों की जीनत बन गए। आम खाने के शौकीन कीमत की परवाह किए बगैर खरीदने लगे। और ऊट पटांग हरकतों से लोट पोट करने वाले अदाकार रंगीला को बिछड़े 18 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने यादगार कॉमेडी के साथ संजीदा अदाकारी में लोहा मनवाया और आवाज का जादू भी जगाया।